रात के आखिरी पहर महल की फसीलों पर एक अजीब सा सुकूत फैला हुआ था। चिरागों की मध्यम लौ हवा के साकित झोंकों के साथ कांप रही थी और आसमान पर बादलों की धीमी गरज जैसे किसी आने वाली आजमाइश की अलामत थी। इसी बेचैन फिजा में बादशाह जिल्लान शाह अपने तख्त से उठा और सहन की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक बेनाम सी घबराहट दिल में अंगड़ाइयां ले रही थी। अचानक महल के बड़े दरवाजे के पार से एक बुढ़िया की फटी हुई चीख ने खामोशी चीर दी। अल्लाह मेरा बेटा, कोई दरवाजा खोल दो। ये चीख बादशाह के दिल पर बिजली बनकर गिरी। उसने हैरत से सर उठाया। महल के दरवाजे पर कभी ऐसा दर्द भरा फरियाद नहीं सुनी गई थी। जिल्लान शाह बज़ाहिर एक मजबूत बादशाह था, मगर दिल की दीवारें कमजोर थीं। बरसों पहले उसका इकलौता बेटा एक वबा में जान की बाजी हार गया था। उस हादसे ने उसके दिल की नरमी छीन ली और दूसरों के रंज से दूर कर दिया। वो रहम करने से घबराने लगा था, जैसे किसी की तकलीफ उसे अपना जख्म याद दिलाती हो। इसीलिए उसकी हुकूमत सख्त कवानीन, भारी टैक्सों और खौफ के साए में चल रही थी। रियाया उसकी हैबत से सहमी रहती, मगर बादशाह समझता था कि सख्ती ही इंसाफ है। इसी साल मुल्क पर कहत टूट पड़ा। खेत उजड़ गए, जानवर मर गए, बाजार सुनसान हो गए। महल में रोशनी थी, खाना था, मगर दरवाजे के बाहर भूख और सर्दी का बसेरा था। वजीरों ने टैक्स कम करने का मशवरा दिया, मगर बादशाह ने इनकार कर दिया। उसका ख्याल था कि टैक्स कम हुआ तो खजाना खाली हो जाएगा और मुल्क कमजोर पड़ जाएगा। मगर उसे खबर ना थी कि आवाम के कंधों पर जिंदगी का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक रात उसने फैसला किया कि वो भेस बदलकर खुद रियाया के हालात देखेगा। एक वफादार मुहाफिज के साथ वो शहर की ठंडी तारीख गलियों में निकला। हर तरफ उदासी थी, घरों के चूल्हे बुझे थे, माएं बच्चों को तसल्ली दे रही थी। एक बाप अपनी भूखी बेटी को बहलाते हुए कह रहा था, बेटा बस कल कुछ हो जाएगा। लड़की की आंखों के आंसू बता रहे थे कि वो इस झूठी उम्मीद को भी समझती थी। बादशाह का दिल लर्जा, मगर अंदर की सख्ती अभी पूरी तरह नहीं टूटी थी। सफर बढ़ते बढ़ते वो एक टूटी झोंपड़ी के दरवाजे पर जा रुका। अंदर एक बुढ़िया अपने जख्मी बेटे के सिरहाने बैठी रो रही थी। बादशाह ने करीब जाकर पूछा, अम्मा तुम्हारे बेटे को क्या हुआ? बुढ़िया ने आंसू साफ किए और कहा, बेटा टैक्स लेने वाले सिपाही आए थे, मेरा बच्चा भाग ना सका, उसे मार दिया। और बादशाह को क्या, उसे हमारी परवाह ही नहीं। ये जुमला बादशाह के दिल पर चिमटे जख्म पर नमक की तरह गिरा। वो लरस गया, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिंच गई हो। वो आहिस्ता से लड़के के करीब बैठ गया। लड़का नीम बेहोश था। लड़का मध्यम आवाज में बोला, अम्मा क्या बादशाह हमें भी कभी देखेगा? ये सवाल नहीं, एक तीर था जो सीधा बादशाह के दिल में पेवस्त हो गया। उसकी तमाम दीवारें, दलीलें और गुरूर लम्हों में टूटकर बिखर गए। उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। वो बुढ़िया के हाथ पकड़कर बोला, अम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने जुल्म होने दिया। कोई उसे नहीं पहचान रहा था, मगर वो बादशाह भी नहीं रहा था। वो एक टूटा हुआ इंसान था जो पहली बार अपने लोगों के दुख को महसूस कर रहा था। अगली सुबह फज्र से पहले महल के बाहर हजारों लोग जमा थे। महल के दरवाजे खुले, बादशाह खुद फरमान हाथ में लिए बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे दिल धोकर साफ हो गया हो। वो बोला, आज के बाद मुल्क में कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। खजाना आवाम का है, बादशाह का नहीं। जालिम सिपाही सजा पाएंगे और मैं आज से हर घर का हाल खुद मालूम करूंगा। लोग हैरान थे, मगर उनकी आंखों में उम्मीद की चमक जाग उठी थी। चंद हफ्तों में शहर बदलने लगा। अंधेरी फिजा में रोशनी उभरने लगी। खेत हरे होने लगे, बाजार आबाद होने लगे, लोग मुस्कुराने लगे। बादशाह हर रोज घरों का दौरा करता, बच्चों से मिलता, बीमारों का हाल पूछता। लोग हैरान थे कि क्या ये वही जिल्लान शाह है जो कभी महल से नहीं निकलता था। बुढ़िया के बेटे का महल में इलाज हुआ और वो सेहतयाब हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बादशाह का हाथ पकड़कर कहा, अल्लाह तुझे इस रहम के बदले इज्जत दे। बादशाह की आंखें भर आईं और दिल में बरसों बाद सुकून उतरा। उसे समझ आ गया कि असल बादशाह तख्त पर नहीं, दिल पर हुकूमत करने में है। रहम, इंसाफ और नरमी वो रोशनी है जो दिल से निकलकर पूरे मुल्क में फैलती हैं। जो दिल अल्लाह के बंदों के लिए नर्म हो जाए, उसके फैसले ज़मीन पर नूर बन जाते हैं। और असल बादशाह वो है जिसके दिल में रहम का चिराग जलता हो।